Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In the previous lecture we have studied status of tribes in Madhya Pradesh, social structure, customs, beliefs, marriage, kinship, religious beliefs and traditions, as well as festivals and celebrations in tribes in Madhya Pradesh. Also, we have studied Wheel tribe and Gond tribe in depth. In this lecture, we will study Baga tribe, Bharia tribe and Kol tribe in depth. So let's start the lecture and understand what is tribe. See, a tribe is a group of people who has definite territory, definite language, definite culture, right? Definite religious belief, also definite social organization. Since tribe has been living in a particular area for a long time, therefore tribes are also known as Adivasis or native Indians, right? And in the previous lectures we have understood tribes in depth, right? So in this lecture we will study Baga tribe, then Bharia tribe, then Kol tribe. So let's start the lecture with Baga tribe. देखिए, जो वैगा ट्राइब है, वैगा ट्राइब में जो वैगा वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? द प्रीस्ट होता है. द लिटरल मीनिंग ऑफ वैगा इज द प्रीस्ट. देयरफॉर वैगास आर आल्सो कॉल्ड पंडा. और जो पंडा वर्ड है वो पंडित का ही क्या है? सिनोनिम्स है. सो द लिटरल मीनिंग ऑफ वैगा इज द प्रीस्ट. देयरफॉर वैगास आर आल्सो कॉल्ड एज पंडा, राइट? और वेगास को विलेज प्रीस्ट भी कहा जाता है. साथ ही साथ वेगास आर एक्सपर्ट इन हर्ब्स और वो ट्रीटमेंट भी करते हैं, इसीलिए वेगास को फिजिशियन भी कहा जाता है, राइट? सो वेगास आर आल्सो नोन एज विलेज प्रीस्ट और फिजिशियन, राइट? जो वेगा ट्राइब है, राइट, वेगा ट्राइब बिलोंग्स टू प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जेनस, राइट? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जेनस से बिलोंग करते हैं. साथ ही साथ वेगा ट्राइब इज द सब ब्रांच ऑफ भूमिया ट्राइब. और जो भूमिया ट्राइब है, भूमिया ट्राइब हैज बीन अनाउंस्ड एज द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स अनाउंस किया है उनमें से भूमिया ट्राइब क्या है? एक ट्राइब है. और इसी की सब ब्रांच क्या हो जाएगी? वेगा ट्राइब हो जाएगी. सो वेगा ट्राइब इज अ सब ब्रांच ऑफ भूमिया ट्राइब एंड भूमिया ट्राइब इज वन ऑफ द बैकवर्ड ट्राइब अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? अब एक यूनिक फैक्ट है वेगास के बारे में, वो ये है कि वेगास आर आल्सो एड्रेस्ड और नोन एज धरतीपुत्र, राइट? और यहां से आप समझिए कि वेगास अपने आप को धरती मतलब क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा. और पुत्र मतलब क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि वेगास कंसीडर एग्रीकल्चरल लैंड और दिस सोल एज देयर मदर, राइट? इसीलिए वेगास जो है प्लफिंग नहीं करते हैं या एग्रीकल्चरल लैंड पर हल नहीं चलाते हैं. देयरफॉर वेगास जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रेफर करते हैं, जिसको बेबार या पोंडू एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. इसके बारे में हम और भी जो है जब हम इकोनॉमी ऑफ वेगास पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट? सो वेगास आर आल्सो नोन एज धरती पुत्रा और बिछावर, राइट? बिछावर कौन होते हैं? द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ दिस ट्राइब इज आल्सो नोन एज बिछावर, राइट? एंड वी गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बेगा ट्राइब फ्रॉम द बुक द बेगा. और द बेगा बुक हैज बीन रिटन बाय वेरियर एल्विन, राइट? नाउ वी विल स्टडी द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेगा ट्राइब, राइट? तो जो बेगा ट्राइब है उनकी हाइट मीडियम होती है, राइट? बॉडी स्ट्रक्चर सॉलिड होता है. साथ ही साथ नोज जो है फ्लैट होती है, राइट? बॉडी कलर ब्लैक होता है. साथ ही साथ इनके जो हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, राइट? तो ये था बेगा का बॉडी जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, राइट? नाउ वी विल अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेगा ट्राइब, राइट? तो हम जो है इसके पहले हम मध्य प्रदेश की दो ट्राइब के बारे में भी पढ़ चुके हैं, राइट? अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बनाएं तो मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न पोर्शन है, वेस्टर्न पोर्शन में ही मध्य प्रदेश की एक ट्राइब जो है पाई जाती है और उस ट्राइब को भी हम पढ़ चुके हैं, राइट? और जो ईस्टर्न पोर्शन है, साउथ ईस्टर्न जो पोर्शन है वहाँ पर जो है ये ट्राइब्स पाई जाती है,
राइट। इस तरीके से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा अलीराजपुर, झाबुआ, धार और क्या हो जाएगा बड़वानी हो जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो है भील ट्राइब पाई जाती है, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में ही यहीं पर जो है गोंड ट्राइब पाई जाती है। और इसके ही अगर हम देखें तो यहीं पर बगल में जो है बैगा, राइट, वैगा ट्राइब का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में ही होता है, राइट। सो वैगा ट्राइब लिव इन ईस्टर्न सतपुरा विच इज डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, मंडला डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एंड सीधी डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट एंड सीधी डिस्ट्रिक्ट। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, राइट, जो बैगा पॉपुलेशन है वो कितनी है 4.15 लाख हो जाएगा, राइट। सो बैगा पॉपुलेशन इज 4.15 लाख विच इज द 2.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द, राइट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द क्या हो जाएगा स्टेट हो जाएगा। तो जो शेड्यूल्ड पॉपुलेशन है या शेड्यूल्ड ट्राइब की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.7% जो है वो कौन हो जाएंगे बैगा ट्राइब हो जाएगी, राइट। नाउ वी विल सी द सोशल स्ट्रक्चर, राइट। तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ बैगा ट्राइब, तो देखिए जो बैगा ट्राइब है इसकी जो सोसाइटी है, बैगा ट्राइब भी कैसी होती है पैट्रियार्कल होती है, अर्थात इसमें जो मेल मेंबर होता है उसका डोमिनेंस होता है। साथ ही साथ जो बैगा ट्राइब है, राइट, बैगा ट्राइब का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पंचायत, कास्ट पंचायत सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है गवर्न होता है। तो इनका जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राइट, वो कंडक्ट किया जाता है कास्ट पंचायत सिस्टम के माध्यम से। और इनकी जो कास्ट पंचायत होती है जिसको जाति पंचायत कहते हैं, राइट, इसमें 5 टाइप्स ऑफ जो पंच हैं वो होते हैं, राइट, जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जो इनकी कास्ट पंचायत होती है या इनकी जो कास्ट पंचायत होती है उसमें 5 पंच होते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा मुकद्दम हो जाएगा, राइट। मुकद्दम को ही जो है हेडमैन होता है या विलेज चीफ होता है, राइट। तो वेगा का जो सोशल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो कास्ट पंचायत होती है, कास्ट पंचायत में जो मुकद्दम होता है वही विलेज का हेडमैन होता है या विलेज क्या होता है चीफ होता है। तो यही एक तरीके से वेगा ट्राइब के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो मुकद्दम के द्वारा लिए जाते हैं। उसके साथ ही दोबान हो जाएगा, राइट, फिर समरव हो जाएगा, देन कोटवार हो जाएगा। कोटवार जो कि विलेज का क्या होता है वॉचमैन होता है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा दोवार हो जाएगा, राइट। अब हम जो है वेगास की फैमिली के बारे में भी समझते हैं, राइट। तो वेगा जो होते हैं वो पैट्रियार्कल होते हैं, राइट। तो वेगा ट्राइब पैट्रियार्कल होती है, अर्थात फैमिली में मेल मेंबर का डोमिनेंस होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है जॉइंट फैमिलीज प्रेवलेंट होती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें भी जो हेड होता है वो कौन होता है एल्डेस्ट क्या होता है एल्डेस्ट मैन ही होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनमें गोत्र सिस्टम भी होता है, राइट। जो वेगा ट्राइब होती है, राइट, वेगास हैव अ 5 मेन गोत्रास। तो वेगास जो है गोत्र सिस्टम में बिलीव करते हैं, राइट। सो देयर इज अ गोत्र सिस्टम प्रेवलेंट इन वेगा ट्राइब। और जो वेगास हैं वो 5 गोत्रास को क्या करते हैं प्रेफर करते हैं। और साथ ही साथ जो भी गोत्र होता है, राइट, दे कंसीडर ईच गोत्रा एज अ गढ़। तो प्रत्येक जो गोत्र होता है वह एक गढ़ से, एक होली प्लेस या पवित्र प्लेस से और एक गोत्र सिंबल से संबंधित होता है और ये उसको क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं। तो वेगास जो है वेगास में 5 वेगास जो है 5 गोत्रास को प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ जो प्रत्येक गोत्रा होता है उससे एक गढ़, एक पवित्र स्थल और एक होली सिंबल जो है रिलेट होता है और ये वेगास इसको क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ जो गोत्रा होता है, राइट, द गोत्रा या लीनिएज को क्या कहते हैं जात कहते हैं। सो गोत्रा सिस्टम और वी कैन से दैट लीनिएज इन वेगा इज नोन एज जात। अब सब ट्राइब्स के बारे में हम देखते हैं। तो वेगास के जो सब ट्राइब हैं उनमें क्या हो जाएगा नरौता, राइट। तो सब ट्राइब में पहली हो जाएगी नरौता, देन भरौतिया, देन विजवार, राइट, फिर रमेनिया हो जाएगा, राइट, कठमेना हो जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा नहार हो जाएगा। तो नरौतिया,
भरोतिया, बिजवार, रमेना, राइट, कठमेना और क्या हो जाएगा नाहार। ये अब हम वेगास की हाउसिंग फैसिलिटीज को समझते हैं, राइट। सो वेगास लाइक टू लिव इन इनएक्सेसिबल एरियाज, तो ये इनएक्सेसिबल एरियाज में रहते हैं। साथ ही साथ द हाउस ऑफ वेगा मेड ऑफ बैम्बू एंड क्या हो जाएगा मड हो जाएगा। तो जो दीवारें होती हैं वो बैम्बू एंड मड की होती है। साथ ही साथ जो रूफ होती है वो ग्रास एवं लीव्स की क्या होती है बनी हुई होती है, राइट। जो वेगा है, वेगा पीपल डू नॉट रिसाइड इन द विलेज ऑफ अदर ट्राइब्स, तो जहां पर अदर ट्राइब्स रहती हैं वहां पर वेगास रहना पसंद नहीं करते हैं, बट ऑब्वियसली वेगास एस्टेब्लिश देयर ओन सेपरेट विलेज, राइट। तो वेगास जो है अपना सेपरेट विलेजेस बनाते हैं और उनके इस सेपरेट विलेज को क्या कहा जाता है पूर्वा कहा जाता है, राइट। एंड जो पूर्वा विलेज है उसकी एक तरीके से वो प्रोटेक्ट किया जाता है, या उस गांव का जो वॉच कीपर होता है या वॉचमैन होता है वो कोटवार होता है। साथ ही साथ द पर्सन डूइंग द वर्क ऑफ प्रीस्ट इज कॉल्ड बेवात, तो इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रीस्ट होता है वो क्या कहलाता है बेवात कहलाता है। अब हम यहाँ पर क्लोथिंग के बारे में समझते हैं, राइट। तो वेगास भी जो होते हैं कम से कम कपड़े पहनते हैं। साथ ही वेगा मैन बियर गारमेंट्स बिलो क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, तो ये कपड़ों को वेस्ट के नीचे पहनते हैं। साथ ही साथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर हेड, तो एक तरीके से टर्मन टाइप की जो है एक क्लॉथ को सिर पर और बाकी के जो कपड़े हैं उसको बिलो द वेस्ट पहनते हैं। वीमेन जो है वो साड़ी पहनती हैं। साथ ही साथ ज्वेलरी और क्या हो जाएगा टैटूइंग हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो जो वेगा है उसमें टैटूइंग को जो है और भी प्रेफर किया जाता है या पसंद किया जाता है। टैटूइंग इज कंसिडर्ड द मेन मीन्स ऑफ बॉडी डेकोरेशन, राइट। तो जो बाकी के अगर हम देखें तो दूसरी ट्राइब में भी टैटू को पसंद किया जाता है, लेकिन वेगास में जो टैटू है इसको डेकोरेशन का या हम कह सकते हैं कि मेन मीन्स माना जाता है, राइट। और साथ ही साथ जो वेरियर एल्विन है उन्होंने इस ट्राइब को चीयरफुल के तौर पर क्या किया है डिस्क्राइब किया है। नाउ वी विल सी द फूड हेडिंग, तो जो वेगास है वेगास जो है मीट को प्रेफर करते हैं एंड स्पेशली जो पिग मीट होता है वो खाते हैं। साथ ही साथ कोर्स सीरियल्स हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, राइट, ट्यूबर्स हो जाएगा, राइट, ये खाते हैं। साथ ही साथ जो वेगास होते हैं उनका जो मॉर्निंग या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है उसको क्या कहा जाता है बासी कहा जाता है। तो मॉर्निंग मील इज कॉल्ड बासी, राइट। इनका जो लंच है वो पेज कहा जाता है और इवनिंग जो मील होता है उसको क्या कहते हैं ब्यारी कहते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगी टर्मिनोलॉजी हो जाएगी। मॉर्निंग एक तरीके से ब्रेकफास्ट को ये बासी कहते हैं, राइट, लंच को पेज और इनका जो डिनर है उसको ब्यारी के नाम पर भी जो है जाना जाता है, राइट। नाउ वी विल सी द कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ वेगा ट्राइब, राइट। हमने पहले ही देखा था कि द लिटरल मीनिंग ऑफ वेगा इज द प्रीस्ट, तो ये गोंड ट्राइब के क्या होते हैं प्रीस्ट होते हैं, तो ये गोंड ट्राइब के प्रीस्ट होते हैं। साथ ही साथ वेगास जो है वो विचक्राफ्ट एंड सोर्सरी में भी क्या करते हैं बिलीव करते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो डेथ पर्सन होता है, राइट, डेथ आर यूजुअली वरीड, राइट। तो यहाँ पर वेगा ट्राइब में डेथ को बरी किया जाता है, परंतु जो एल्डरली पीपल होते हैं या जो फेमस पर्सन होता है, राइट, उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, राइट, या ग्रेटिट्यूड के लिए उसको क्रिमेट भी किया जाता है, राइट। नाउ वी विल सी द मैरिज इन वेगा ट्राइब हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि वेगा ट्राइब में भी क्या होता है गोत्र सिस्टम को एक्सेप्ट किया जाता है, अर्थात जो समगोत्री विवाह है वो इसमें प्रेवलेंट नहीं होता है, राइट। तो देयर इज नो समगोत्री मैरिज इन वेगास। साथ ही साथ वेगास में भी जो है ब्राइड प्राइस को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही साथ जो वेगा ट्राइब है उसमें डाइवर्स के लिए भी क्या होती है फ्रीडम होती है। और यहाँ पर एक स्पेशल जो है कस्टम होता है,
राइट। ब्रेकिंग अ स्ट्रॉ, जो एक तिनका होता है इसको हम कह सकते हैं ग्रास का तिनका, राइट। तो ब्रेकिंग अ स्ट्रॉ, राइट, बाय बोथ टुगेदर, तो इसको क्या कहा जाता है, जो डाइवर्स है उसका इंडिकेशन भी समझा जाता है, राइट। और बेगास में जो विवाह के टाइप है उसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मगनी विवाह हो जाएगा, तो बेगास में मगनी विवाह, चढ़ विवाह, राइट, उठवा विवाह, राइट, देन जो है चोर मैरिज हो जाएगा, राइट, पेट्रल मैरिज हो जाएगा, राइट, और क्या हो जाएगा लम सेना जो मैरिज है, एवं क्या हो जाएगा उधारिया मैरिज। ये मैरिज की जो है सिस्टम जो कि वेगास में क्या होते हैं, प्रेवलेंट होते हैं। नाउ वी विल सी द सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स इन वेगा ट्राइब। तो वेगा ट्राइब्स में भी कई फेस्टिवल्स को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, रसनबा हो जाएगा या रतौना कहा जाता है। तो रसनबा या रतौना ये आप बहुत अच्छे से याद रखें, राइट, रसनबा या रतौना। तो रसनबा या जो रतौना बेगा ट्राइब का क्या होता है, फेस्टिवल होता है जो कि 9 दिन तक जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो रसनबा या रनौता फेस्टिवल होता है, ये नंगा वेगा, राइट, इन द मेमोरी ऑफ आदि पुरुष नंगा वेगा के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 9 दिन तक जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन द 9th डे बेगा पीपल वर्शिप बीस, राइट, बीस ऑन द 9th डे, राइट। तो ये मधुमक्खियों की पूजा करते हैं और इस तरीके से जो रसनबा फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। और जो रसनबा फेस्टिवल है वो स्पेशली मंडला डिस्ट्रिक्ट में बेगास के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, राइट। नाउ वी विल सी द डांसेस इन बेगा ट्राइब। तो बेगास भी जो होते हैं डांस में स्किल्ड होते हैं और इनके जो मेन डांस हैं उनमें रीना हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, राइट, और साथ ही साथ ये परधोनी अलग है। तो रीना, कर्मा, देन परधोनी डांस, फाग डांस, सुआ डांस, सेला डांस, राइट, दशहरा एंड क्या हो जाएगा, ददरिया हो जाएगा, राइट। तो ये इनके डांसेस हो जाएंगे। नाउ वी विल सी द इकोनॉमी। सी बेगास को धरती पुत्र कहा जाता है क्योंकि ये सोल को या एग्रीकल्चरल लैंड को अपनी मदर मानते हैं, राइट। इसीलिए ये प्लफिंग पसंद नहीं करते हैं, राइट। तो ये अर्थ को क्या करते हैं, देयर अर्थ को अपनी मदर कंसीडर करते हैं। देयरफॉर बेगा कंसीडर इट अ सिन टू प्लो ऑन द सोल। तो ये जो है बेगा सोल पर प्लो नहीं करते हैं, राइट। और इसी वजह से ये फॉरेस्ट एरियाज में पहले फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करते हैं और वहीं पर फ्रूट्स वगैरह की जो है फ्रूट्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं। और इनकी जो खेती होती है इनकी जो खेती है एग्रीकल्चर है, ये एक टाइप की क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, जिसको ही क्या कहा जाता है, पोंडू या बेबार कहा जाता है, राइट। तो इनकी इस खेती को क्या कहा जाता है, दाहिया कहा जाता है, पोंडू कहा जाता है या बेबार कहा जाता है, राइट। तो जो वेगा ट्राइब है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फोकस करते हैं और इसको दाहिया, पोंडू या क्या कहा जाता है, बेबार कहा जाता है, राइट। साथ ही साथ इनकी जो इकोनॉमी होती है पूरी तरीके से नेचर पर ही डिपेंड होती है। तो एक तो ये क्या करते हैं, पोंडू या बेबार खेती को करते हैं। क्योंकि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको गवर्नमेंट ने उसको प्रोहिबिट किया है, परंतु चूंकि वेगास का बिलीफ होता है और ये एग्रीकल्चरल लैंड को अपनी मदर मानते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने मंडला एवं शहडोल जिले के कुछ प्लेसेस में इनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए परमिशन भी प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इनके फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी कुछ अदर जो हैं प्रोविजंस किए हैं। साथ ही साथ जो बेगास होते हैं वो एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, साथ ही साथ हल्टिंग हो जाएगा, हंटिंग और फिशिंग जो है इनके क्या होते हैं, लिवलीहुड के लिए जो है लिवलीहुड के सोर्सेज होते हैं, राइट। साथ ही साथ जो है ये अपने जो डेली यूसेस के सामान होते हैं उनको फ्रूट्स के एक्सचेंज में, राइट, फ्रूट्स हो जाएगा, ट्यूबर्स हो जाएगा और हनी। तो फ्रूट्स, ट्यूबर्स और हनी के एक्सचेंज में ये अपने डेली यूज के सामान को परचेस एवं क्रय करते हैं और इनका जो एक्स होता है ये इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। साथ ही साथ दे हैव द नॉलेज ऑफ मेडिसिन, राइट, तो ये ट्रीटमेंट भी करते हैं, राइट। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द वेगा ट्राइब इन डेप्थ, राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द भारिया ट्राइब, राइट। चलिए
अब भारिया ट्राइब के बारे में अगर हम समझें तो देखिए, भारिया ट्राइब इज द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। तो भारिया ट्राइब मध्य प्रदेश की क्या है, मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है। साथ ही साथ भारियास को जंगली ऑफ जंगलीस भी कहा जाता है, राइट। जंगलीस ऑफ क्या कहा जाता है, जंगलीस कहा जाता है। क्यों, हम इसको समझते हैं, राइट। इन 1981, राइट, 1981 की सेंसस के लिए व्हेन मीडिया पर्सन्स, राइट, इन 1981, राइट, फॉर जो 1981 में सेंसस के लिए जब मीडिया पर्सन्स जो है छिंदवाड़ा के पाताल कोट में एंटर किए, तो छिंदवाड़ा के पाताल कोट में जब मीडिया पर्सन्स जो हैं सेंसस के लिए एंटर किए, तो उनको देखकर जो भारिया ट्राइब के लोग थे वो छिपने लगे थे, बिकॉज द भारिया पीपल डू नॉट या डिड नॉट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट इज कैमरा, ये कौन लोग हैं, ये हमारा देश है, तो कैमरा के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, सेंसस क्या होती है, बाहर भी एक आउटसाइड एक वर्ल्ड है, इसके बारे में उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, राइट। देयरफॉर इनको क्या कहा जाता है, जंगलीस ऑफ द जंगलीस कहा जाता है, राइट। तो भारिया ट्राइब इज नोन एज जंगलीस ऑफ द जंगलीस बिकॉज इन 1981 की जो सेंसस थी उनमें पातालकोट के जो भारिया थे दे डिड नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट इज सेंसस, व्हाट इज कंट्री, व्हाट इज मीडिया पर्सन, व्हाट इज कैमरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब जो है कहा जाता है। साथ ही साथ जो भारिया वर्ड है, राइट, द लिटरल मीनिंग ऑफ भारिया वर्ड इज लैक ऑफ नॉलेज। तो इस जो ट्राइब है इनके पास में एजुकेशन के सोर्सेज नहीं है, साथ ही साथ इनमें नॉलेज की जो है कमी भी पाई जाती है। साथ ही साथ जो भारिया वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग भी क्या होता है, कैरी द लोड, राइट, या भार को उठाना। देयरफॉर दिस ट्राइब इज नोन एज भारिया ट्राइब, राइट। भारिया ट्राइब को जो है भूमिया के नाम से भी जाना जाता है, और दिस ट्राइब बिलोंग्स टू द्रविडियन और कोलेरियन family. So this tribe belongs to Dravidian और Kolerian family, right? जो भारिया ट्राइब है, भारिया कंसीडर गॉन्ड्स एज फोरफादर और एल्डर ब्रदर। तो ये गॉन्ड्स को अपने फोरफादर या एल्डर ब्रदर मानते हैं, और भारिया जो ट्राइब है वो मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब ऑफ क्या है, मध्य प्रदेश। अब इनका जोग्राफिकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो जो भारिया ट्राइब है, भारिया ट्राइब इज आल्सो फाउंड इन साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, राइट। तो भारिया ट्राइब साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मोस्टली इन जबलपुर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राइट, जबलपुर एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। साथ ही साथ द भारियास ऑफ पातालकोट इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये पूरे इंडिया लेवल पर क्या है, इनको जाना जाता है, राइट। तो पातालकोट एरिया ऑफ छिंदवाड़ा ये भारियास का मेन क्या है, कंसंट्रेशन है। साथ ही साथ ये जो पातालकोट के भारिया हैं इनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब जो हमारे देश में अनाउंस किया गया है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की देखें तो इनकी हाइट मीडियम होती है, बॉडी कलर ब्लैक होता है, आईज जो है स्मॉल होती हैं, नोज वाइड होती है, और लिप्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं, और जो टीथ हैं वो फाइन होती हैं। जो भारिया है, भारियास की सब ट्राइब्स कौन कौन सी हो जाएंगी, तो भारियास की सब ट्राइब्स भूमिस हो जाएगी और भूगियार्स हो जाएगा, राइट। तो भूमिस और भूगियार्स, भूगार्स जो हैं इनकी क्या होती हैं, सब ट्राइब्स होती हैं। अब सोशल स्ट्रक्चर या किनशिप की हम चर्चा करते हैं, राइट। तो जो भारिया ट्राइब है, भारिया ट्राइब एक डेमोक्रेटिक ट्राइब जो है, डेमोक्रेटिक जो है ट्राइब मानी जाती है। तो द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द भारिया ट्राइब इज डेमोक्रेटिक, बट सम प्लेसेस जो है ट्रेडिशनलिज्म भी जो है पाया जाता है, राइट। तो अदर ट्राइब्स की तुलना में जो है भारिया ट्राइब में डेमोक्रेसी पाई जाती है, परंतु कहीं कहीं पर ट्रेडिशनलिज्म भी जो है पाया जाता है, राइट। इनकी जो सोसाइटी होती है, इनकी सोसाइटी या इनका जो विलेज होता है, विलेज हेड कौन होता है, पटेल होता है, राइट। तो इनका भी जो विलेज
विलेज होता है या इनकी जो सोसाइटी की यूनिट विलेज होती है, और विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो पटेल होता है। इसके अलावा भी जैसे क्या हो जाएंगे, भूमाला हो जाएंगे, पडिहार हो जाएंगे, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, कोटियार हो जाएंगे। ये भी क्या होते हैं, अदर पर्सन्स होते हैं। जो वारियर ट्राइब की सोसाइटी है वो कैसी होती है, एगालिटेरियन सोसाइटी होती है, अर्थात इनकी वारियर ट्राइब की जो सोसाइटी है इसमें मैन एंड वीमेन हैव इक्वल स्टेटस, राइट। और जो वारियर ट्राइब है ये भी गोत्र सिस्टम में क्या करती है, बिलीव करती है, राइट। अब हम इनकी हाउसिंग के बारे में समझते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा था इसके पहले हमने बैगा ट्राइब को पढ़ा था। तो बैगास भी जो होते हैं, बैगास भी जहाँ पर दूसरी ट्राइब रहती हैं उसके अलावा ये आउटसाइड एरियाज में जो बैगास हैं ये अपनी क्या करते हैं, अपने सेपरेट विलेजेस को क्या करते हैं, देयर ओन सेपरेट विलेजेस होते हैं। तो बैगास भी क्या करते हैं, जहाँ पर अदर ट्राइब्स रहती हैं वहाँ पर रिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि दे एस्टेब्लिश देयर ओन सेपरेट विलेजेस, राइट। और जिनको क्या कहा जाता है, पूर्वा कहा जाता है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो वारियर ट्राइब होती है, राइट, वारियर ट्राइब की भी जो हाउसिंग होती है, हाउसिंग फैसिलिटी होती है, वो भी बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है। वारियर ट्राइब में 2 से लेकर 25, तो 2 से लेकर 25 हाउसेस का एक ग्रुप होता है जिसको क्या कहा जाता है, ढाना कहा जाता है, राइट। तो द प्लेस वेयर वारिया lives is known as ढाना, और जो ढाना is a group of 2 to 25 houses। अब ये जो ढाना की विशेषता ये होती है कि जो ढाना की जो वाल्स होते हैं वो मड से, बैम्बू से और वुड से क्या होती हैं, बनाई जाती हैं। साथ ही साथ जो रूफ है वो ग्रास एवं फोडर की क्या होती है, बनाई जाती है। और साथ ही साथ इनके जो हाउसेज होते हैं ये 2 रोज में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। अब हम यहाँ पर क्लॉथिंग की चर्चा करते हैं। तो जो वारियर ट्राइब होती है, वारियर ट्राइब में मैन बियर धोती, कुर्ता एंड क्या हो जाएगा, बंडी हो जाएगा। साथ ही साथ दे लाइक टर्बन ऑन हेड, राइट। और वीमेन जो हैं रैप द साड़ीज, राइट। और साथ ही साथ बेंगल जो सिस्टम है ये भी वारियर्स में पाया जाता है। अब फूड एंड ड्रिंक की बात करें तो जो वारियास होते हैं ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बोथ होते हैं। साथ ही साथ इनका जो मेन फूड होता है वो क्या होता है, पेज होता है, राइट। यहाँ पर एक स्पेशली ब्रेड के बारे में अगर हम देखें तो ब्रेड मेड फ्रॉम महुआ एंड मैंगो कर्नेल, राइट। और ट्यूबर्स जो है इंक्लूड होती है उसको क्या कहा जाता है, ठेट्रा कहा जाता है, राइट। तो ठेत्रा इज अ टाइप ऑफ थिक रोटी विच इज मेड ऑफ महुआ फ्रूट एंड ज्वार मेज फ्लोर। तो एक तो क्या होता है, ब्रेड मेड फ्रॉम महुआ एंड जो मैंगो कर्नेल है, राइट, जिसमें ट्यूबर्स भी इंक्लूड होते हैं। एक ये रोटी जो है प्रेफर की जाती है, साथ ही साथ ठेट्रा। तो अगर एग्जाम्स में जैसे 3 मार्कर में ठेट्रा के बारे में पूछा जाए तो ठेट्रा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ थिक रोटी जो कि महुआ एंड क्या हो जाएगा, महुआ फ्रूट एंड ज्वार मेज जो फ्लोर है उससे बनाई जाती है, जिसको फेस्टिवल पर बनाया जाता है, राइट। अब हम कस्टम्स और बिलीफ्स पर चर्चा करते हैं। तो वारियर ट्राइब भी क्या होती है, आर्ट रिच ट्राइब होती है। और जो वीमेन है, राइट, वुमेन एड ऑन द वॉल्स। तो जो वारियास के हाउसेस होते हैं उनको एड ऑन किया जाता है वीमेन के द्वारा। तो एक तरीके से ये पेंटिंग करते हैं और अपनी जो दीवारें होती हैं उनको सजाते हैं, राइट। लैंग्वेज जो है वारियर ट्राइब की क्या होती है, भरनोती होती है। और ये सॉन्ग्स हैं, स्टोरीज हैं, रिडल्स हैं, ये इनमें क्या होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं, राइट। अगर हम देखें तो वारियर जो जनजाति है वो रिचुअल्स को भी परफॉर्म करती है, राइट। ये क्ले राउंड जो है चेत्रा बनाते हैं, किसके लिए, डिसीज्ड के लिए बनाते हैं। तो जिसकी डेथ हो जाती है उसके लिए जो है क्ले राउंड क्षेत्र, तो जहां पर उस व्यक्ति का क्रिमेशन होता है वहां पर क्षेत्रा बनाया जाता है, राइट। क्षेत्रा बनाया जाता है जो कि किसका होता है, मिट्टी का बना होता है। और उस पर ये क्या करते हैं, स्टोन को भी रख देते हैं, राइट। और फिर उस पर क्या बना देते हैं, पवेलियन बना देते हैं। साथ ही साथ इस कस्टम को वारियास में क्या कहा जाता है, बड़ा विवाह या बिग मैरिज के नाम से जाना जाता है, राइट।
तो पर्सन्स क्या हो जाएगा, विग मैरिज हो जाएगा, राइट। जैसे भगत सिंह भी कहते थे ना कि मैं शादी करूंगा तो मेरी जो दुल्हन होगी वो क्या होगी, मौत होगी। ऐसे ही जो भारिया है, भारियास में भी जो विग मैरिज का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके क्रिमेशन पॉइंट पर या जहाँ पर बरी किया जाता है वहाँ पर चेत्रा बनाया जाता है, जो कि एक क्ले का क्या होता है, राउंड होता है। फिर उस पर एक स्टोन रख दिया जाता है और पवेलियन बना दिया जाता है, राइट। और इसको ही क्या कहा जाता है, विग मैरिज कहा जाता है। साथ ही साथ भारियास में बरी करने की भी क्या होती है, कस्टम होता है, राइट। और साथ ही साथ जब व्यक्ति की जो डेथ हो जाती तो गमी रोटी है, जिसको हम कहते हैं कहीं पर रसोई कहा जाता है, राइट, कहीं पर मृत्यु भोज कहा जाता है। तो मृत्यु भोज के समान इनमें गमी रोटी जो है ट्रेडिशन भी होता है, राइट। साथ ही साथ जो भारिया जनजाति है इसमें भी यूथ को ट्रेन करने के लिए, नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए, अपने कस्टम बिलीफ्स प्रोवाइड कराने के लिए जो है रंग वंग क्या होता है, युवा गृह होता है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैरिज की, राइट, तो भारिया ट्राइब भी संगोत्री विवाह को, या भारिया ट्राइब में भी जो संगोत्री विवाह है वह वर्जित माना जाता है। साथ ही साथ इनमें भी जो इंटर मैरिजेस थी वो अलाउड थी, मतलब जो भारियास थे वो गोंड में या अदर ट्राइब्स में जो मैरिज कर सकते थे, राइट। तो इंटर मैरिज किस में, भारियास में और गोंड्स में जो इंटर मैरिज जो थी प्रेवलेंट थी, परंतु वर्तमान समय में ये जो है इंटर मैरिज इनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही भारियास में जो मैरिज होते हैं उनके अगर हम टाइप देखें तो एक क्या हो जाएगा, दूध लटावा मैरिज हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, लमसेना मैरिज हो जाएगा, राजी बाजी मैरिज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, विडो मैरिज हो जाएगा। अब ये मैरिज किस टाइप की होती है, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। अगर हम देखें इनके रिलीजियस बिलीफ्स और ट्रेडिशंस के बारे में, तो भारिया एक ऐसी ट्राइब है जिस पर हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस तो है, परंतु भारियास आर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय जैनिज्म। तो ये जैनिज्म से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। साथ ही साथ देयर इज ए इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू रिलीजन ऑन भारियास एज वेल। जो भारियास की डिटीज हैं उसमें बूढ़ा देव हो जाएगा, राइट। तो बूढ़ा देव जो है इनकी मेन डिटी होती है, देन दूल्हा देव हो जाएगा, राइट, बरुआ हो जाएगा, नागदेव हो जाएगा, ये इनकी क्या होती हैं, मेन डिटीज होती हैं। साथ ही साथ बड़ा देव, राइट, बाघेश्वर, राइट, मुथवा, राइट, भीमसेन देवता, ये इनकी क्या है, एथनिक गॉड्स भी माने जाते हैं। अब हम यहाँ पर फेस्टिवल की बात करते हैं। तो चूंकि भारियास पर हिंदुइज्म का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए इनके जो फेस्टिवल हैं वो भी हिंदुइज्म से ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे दिवाली, होली। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त दे सेलिब्रेट बिदरी पूजा, नवाखानी एंड जवारा फेस्टिवल्स। अगर हम डांस की बात करें तो क्या हो जाएगा, सैटम हो जाएगा, कर्मा। तो सैटम, कर्मा, सैला, राइट, गरम और अहीरी या जिसको विरहा डांस कहा जाता है, ये भारियास के जो है मुख्य डांस माने जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कलेक्शंस की बात करें, राइट, तो जो भारियास होते हैं ये भी फॉरेस्ट एरिया में रिसाइड करते हैं। साथ ही साथ जो हब्स होती हैं, राइट, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और कलेक्शन ऑफ हब्स, ये इनका क्या होता है, ट्रेडिशनल वर्क होता है। साथ ही साथ ये टेम्पोररी क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू, हम कह सकते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये भी एक टेम्पोररी फार्मिंग करते हैं जिसको दाहिया कहा जाता है, और ये भी विच इज सिमिलर टू झूम फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, राइट। परंतु अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम्स की, तो मॉडर्न टाइम्स में ये परमानेंट फार्मिंग को भी क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दो चीज़ें, ये चीज़ भी आपको समझनी है। जो भारिया ट्राइब है, भारिया ट्राइब इज एक्सपर्ट इन बैम्बू मटेरियल्स। तो जो बैम्बू मटेरियल्स हैं वो भारिया ट्राइब्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बम्बू के माध्यम से टोकनी हो जाएगा, राइट, या ब्रूम्स हो जाएगा, राइट, ब्रूम्स झाड़ू, राइट। तो बम्बू से टोकनी बनाना, झाड़ू बनाना, ब्रूम्स बनाना, राइट, ये सभी जो है बनाए जाते हैं और इनको बेचा जाता है, ये इनका लिवलीहुड है। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कोल ट्राइब की, राइट।
तो कोल ट्राइब भी मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है, राइट। और जो कोल ट्राइब है, कोल ट्राइब इज द मेन ट्राइब ऑफ मुंदरी और कोल वर्ग। तो ये कोल वर्ग या मुंदरी ट्राइब की ही क्या मानी जाती है, ब्रांच मानी जाती है। और जो कोल ट्राइब है, कोल ट्राइब इज अ ट्राइब ऑफ आस्ट्रिक फैमिली, तो ये आस्ट्रिक फैमिली की एक ट्राइब है। साथ ही साथ ये मुंदरी और कोलवर्ग ट्राइब की भी क्या मानी जाती है, ब्रांच मानी जाती है। मैक्स मूलर कॉल्ड द कोल ट्राइब और कोलेरियन, तो मैक्स मूलर ने इस ट्राइब को कोल या कोलेरियन कहा है, राइट। जो कोल ट्राइब है, राइट, ये वेरी एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ मुंडा ग्रुप। ये जो मुंडा ग्रुप है, जैसे अगर आप देखें तो झारखंड में, राइट, तो झारखंड में जो मुंडा ट्राइब है उसकी ही क्या मानी जाती है, ब्रांच मानी जाती है। सो इट इज द ब्रांच ऑफ वेरी एंशिएंट ट्राइब ऑफ मुंडा ग्रुप, जो कि झारखंड ओडिशा में पाई जाती है, राइट, विच इज आल्सो मेंशन्ड इन द माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। अब अगर आप समझें तो जो मुंडा ट्राइब है जो कि झारखंड ओडिशा में पाई जाती है, उसी की ये ब्रांच है, और जिसका जो हमको एक तरीके से उल्लेख मिलता है वो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में भी मिलता है, राइट। जैसे अगर हम देखें तो ऋग्वेद हो जाएगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा, महाभारत में भी देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कोल ट्राइब, राइट। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन इन रामायण, रामायण का एक कैरेक्टर जो कि कौन हो जाएगा, सबरी हो जाएंगी। तो माता सबरी ऑफ रामायण बिलोंग्ड टू दिस ट्राइब, राइट। जो कोल ट्राइब है ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ क्या है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट। तो द फर्स्ट ट्राइब इज व्हील, देन गॉन, एंड थर्ड इज कोल ट्राइब। तो कोल जो ट्राइब है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश है। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, हाइट मीडियम होती है, जो लिप्स है वो थिक होते हैं, फोरहेड कैसा होता है, रेज्ड या उठा हुआ होता है, और हेयर कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। अब अगर हम देखें तो इनका जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी, तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये रीवा पन्ना एरियाज में जो है रिसाइड करते हैं। सो कोल आर नेटिव टू द विंद कैमूर रेंज, राइट। सो जो विंद कैमूर रेंज है, विंद कैमूर रेंज में ये रिसाइड करते हैं, एंड दे लिव इन द रीवा सतना डिस्ट्रिक्ट। कोल आर द नेटिव टू द विंद कैमूर रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। और साथ ही साथ जो रीवा है उसको भी अपना क्या मानते हैं, प्रिंसली स्टेट मानते हैं। जो कोल ट्राइब है वो रीवा, सीधी, सतना, शहडोल और जबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है विच इज 11.67 लाख। नाउ वी विल टॉक अबाउट किनशिप, राइट। तो कोल में भी जो सोसाइटी होती है वो पैट्रियार्कल होती है, राइट। परंतु यहाँ पर वीमेन को रिलीजियस फ्रीडम भी होती है। सो वीमेन हैज सम रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम और कल्चरल वर्क एज वेल। और इनमें जो पर्दा सिस्टम है वो नहीं पाया जाता है, देयर इज नो पर्दा सिस्टम। अब सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम चर्चा करें तो जो कोल सोसाइटी होती है, राइट, तो जो कोल सोसाइटी होती है, कोल सोसाइटी की भी जो यूनिट है वो विलेज माना जाता है, राइट। और जो मैनी विलेजेस ऑफ द कोल ट्राइब हैव अ कमिटी, तो जो कोल ट्राइब है उसकी सोसाइटी की यूनिट होती है विलेज, और विलेज में एक क्या होती है, कमिटी होती है, राइट। और वही कमिटी जो वेरियस नेसेसरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या डिसीजंस होते हैं उसको परफॉर्म करती है, राइट, जिसको क्या कहा जाता है, विलेज पंचायत कहा जाता है। तो जो कमेटी है उसको विलेज पंचायत कहते हैं, और वही क्या कहलाती है, गोहिया, राइट। सो द विलेज पंचायत इज कॉल्ड गोहिया, और गोहिया ही इनके जो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको क्या करती है, रिजॉल्व करती है। अब हम यहाँ पर सब ट्राइब्स देखते हैं। तो कोल ट्राइब की दो सब ट्राइब्स होती हैं। पहला कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, रौतिया, राइट, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, रौतेला। तो रौतिया और रौतेला जो है कोल ट्राइब की दो सब ट्राइब होती हैं। इसके अलावा भी भरौतिया, राइट, दसोरा, राइट, खागबारिया, राइट, कथौतिया, राइट, मवासी, ठाकोरिया, राइट, रावीरिया, एंड क्या हो जाएगी, विंज, ये क्या हो जाएंगी, कोल की सब ट्राइब हो जाएंगी। अब अगर हम इनकी हाउसिंग फैसिलिटी की बात करें
तो जैसे हमने अभी समझा कि जो बहरिया ट्राइब है या बैगा ट्राइब है, राइट, ये इनएक्सेसिबल एरियाज में अपने हाउसेस को बिल्ड करते हैं। वहीं इसके विपरीत जो कोल ट्राइब है, कोल ट्राइब सेटल देयर विलेजेस मोस्टली इन ओपन प्लेसेस। तो जो कोल पीपल है ये ओपन प्लेसेस में जो है या प्लेन एरियाज में रिसाइड करते हैं, और इनके जो घर हैं वो मड के बने हुए होते हैं, जिसकी रूफ किसकी बनी हुई होती है, ग्रास की बनी हुई होती है। तो एक तरीके से बम्बू या वुड्स को मिलाकर ये अपनी दीवारों को इस तरीके से क्या करते हैं, कवर करते हैं, और ऊपर जो इनकी जो रूफ होती है वो किससे, लीव्स की बनी हुई होती है। क्लॉथिंग की अगर हम चर्चा करें तो जो कोल ट्राइब है ये फुल क्लॉथ को वियर करते हैं, राइट। जैसे अगर हम देखें तो अदर जो ट्राइब्स हैं वो या तो वियर करते हैं लोअर द बेस्ट, या फिर कम से कम क्लॉथ्स को वियर करते हैं। वहीं कोल ट्राइब जो है फुल क्लॉथ्स को पहनना पसंद करती है, राइट। वीमेन पेज स्पेशल अटेंशन टू फिजिकल ग्रूमिंग को भी क्या करते हैं, स्पेशल अटेंशन देते हैं। अब अगर हम फूड और ड्रिंक की बात करें तो कोल जो ट्राइब है वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके की होती है, राइट। परंतु कोल ट्राइब डू नॉट ईट द मीट ऑफ काउ एंड क्या हो जाएगा, लायन हो जाएगा। तो ये काउ का और लायन का मीट जो है खाते नहीं है। साथ ही साथ दे कंज्यूम एल्कोहल ऑन स्पेशल फेस्टिवल्स, राइट। अब अगर हम कस्टम्स और बिलीफ्स की बात करें तो देयर इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म ऑन कोल ट्राइब। इसीलिए इनके जो मैरिज हैं, राइट, इनके जो मैरिज हैं और कस्टम्स हैं वो हिंदू कस्टम से ही क्या होते हैं, मिलते जुलते हुए होते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर डेथ में जो फ्यूनरल है वो दो तरीके से किया जाता है, राइट। एक क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा, राइट। तो फायर ऑफ अ पर्सन हु हैज डिसीज्ड ऑफ सम डिसीज, जिस व्यक्ति की डेथ जो है किसी न किसी डिसीज की वजह से हुई है उसको क्या किया जाता है, उसका क्रिमेशन किया जाता है, राइट। और जिसकी मृत्यु नेचुरल डेथ होती है उसको क्या किया जाता है, बरी किया जाता है। और कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि जो कोरोना से डिसीज जो होते थे उनको क्रिमेट किया जाता था, उनको फायर से उनकी बॉडी को जो है जला दिया जाता था, ताकि जो भी एक तरीके से कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है वो उस डेड बॉडी के साथ ही क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। अब हम मैरिज को समझते हैं, राइट। तो जो कोल ट्राइब में मैरिज है वो है भी हिंदूज के समान होती है, सिमिलर टू दैट ऑफ हिंदू। साथ ही साथ मोनीगेमी इज फाउंड इन कोल ट्राइब, बट कहीं कहीं पर जो है पॉलीगेमी भी पाई जाती है। इनमें विडो मैरिज हो जाएगा, राइट, या डाइवर्स जो वीमेन है, राइट। तो डाइवर्स वीमेन का रीमैरिज हो जाएगा या विडोअर मैरिज हो जाएगा, ये भी जो है प्रेवलेंट होता है। एक स्पेशल चीज यहाँ पर ये है कि देयर इज नो कस्टम ऑफ ब्राइड प्राइस। तो ब्राइड प्राइस इज नॉट प्रेवलेंट इन दिस ट्राइब। तो जो ब्राइड प्राइस है वो इस ट्राइब में नहीं पाया जाता है। अब हम यहाँ पर रिलीजियस बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो चूंकि कोल ट्राइब पर जो है, कोल ट्राइब पर हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हिंदू से क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। देयरफॉर कोल ट्राइब वर्शिप सन, मून, इंद्रा, पवन एंड क्या हो जाएगा, गंगा, यमुना। तो ये सन, मून, इंद्रदेव इन सब की पूजा करते हैं। इसके साथ ही हिंदू गॉड एंड गॉडेस को भी ये क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। इसके अतिरिक्त इनके जो और अदर डिटीज हैं उनमें क्या हो जाएंगे, ठाकर देव हो जाएंगे, ठकुरान दाई हो जाएगा, राइट। फिर ज्वालामुखी देवी हो जाएगा, शारदा माता हो जाएंगी, राइट, भोगासार हो जाएगा, भैरव बाबा हो जाएंगे, राइट, बैरागी बाबा हो जाएंगे, घमसान देव हो जाएंगे, अघोरा बाबा हो जाएंगे, सन्यासी देव हो जाएंगे। ये इनके क्या होते हैं, अदर क्या होते हैं, डीटीज होते हैं, राइट। बाकी इनके जो बर्थ हैं या मैरिज रिचुअल्स होते हैं वो हिंदूज के समान ही होते हैं, राइट। अब अगर हम इनके फेस्टिवल्स के बारे में देखें तो इनके फेस्टिवल्स भी हिंदुओं के समान होते हैं। जैसे होली, नवदुर्गा, रामनवमी, तीज, दशहरा,
ये इनके मेन फेस्टिवल होते हैं जो कि क्या है, हिंदू फेस्टिवल है। फिर डांस की अगर हम बात करें तो कोल जो ट्राइब है उसका एक फेमस डांस है जिसको क्या कहा जाता है, दहका। अब हम इकोनॉमी को देखते हैं तो जो कोल ट्राइब इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क फॉर देयर लिवलीहुड। और एग्रीकल्चर में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सोइंग, राइट, द मेन वर्क ओनली टिल द सोइंग, तो जो फसल की बुआई है या सोविंग जो होता है तब तक मेन करते हैं, बाकी का जो कार्य है वो वीमेन के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी जो एनिमल हस्बेंड्री है, राइट, वो भी इनकी जो है इकोनॉमी में क्या होती है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सम्मिलित होती है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड the Kul tribe as well, right? So in the next lecture we will study about other tribes. Till then, thank you.